जाटव को अलग से आतंकवादी बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि अब ये जाटव समाज को वाल्मीकि समाज को अलग अलग करना चाह रहे हैं। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और दलित समाज आज भी वहीं का वहीं है, 1% उसकी ग्रोथ नहीं है। इस हिंदू समाज की बात कर रहे हो आप। हिंदुस्तान में तो ऑलमोस्ट सब आप पहले से हिंदू है। कोई दंगा छिड़ जाए जब हिंदू, ठीक, कोई बात हो जाए जब हिंदू, अदरवाइज हम दलित। कि आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे हमें बेवकूफ बना रहे हो और हमारा शोषण कर रहे हो। ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की परिस्थिति सेम पिछले 5,000 वर्ष वैसी हो जाए। दलित समाज में जाटव और वाल्मीकि बिल्कुल एक है और हर तरीके से एक है। अगर कोई जाटव का विरोध कर रहा तो वो विरोध हो रहा वाल्मीकि का, और कोई वाल्मीकि का विरोध कर रहा तो वो विरोध हो रहा जाटव का। तो मैं कहना चाहूंगा आप किसी भी तरह से हमें अलग ना समझे। अगर जाटव समाज में कोई बात आ गई तो वो बात आ गई वाल्मीकि पे, उसका पूर्ण रूप से उसका जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। विनोद जी क्या कहेंगे भी देश में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की यात्रा चल रही है तो कहीं इस दलित वर्ग को आतंकवादी कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आतंकवादी सोच के जो आदमी है ना, जो ये देश को वापस पिछले 5,000 साल वापस लेना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो संविधान के थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की परिस्थिति सेम पिछले 5,000 वर्ष वैसी हो जाए, ताकि दलित जो है, दलित जो आज एक कदम आगे बढ़ चुका है, वो वापस उसी परिस्थिति पे आ जाए कि इनसे मांग के खाए, इनका काम करे, अपने बारे में सोचे ही ना। और ये जो दलित वर्ग के बारे में बोल रहे हैं, हिंदू समाज के बारे में बोल रहे हैं, कौन सा हिंदू समाज? किस हिंदू समाज की बात कर रहे हो आप? हिंदुस्तान में तो ऑलमोस्ट सब आप पहले से हिंदू है। कोई दंगा छिड़ जाए जब हिंदू, ठीक, कोई बात हो जाए जब हिंदू, अदरवाइज हम दलित। दलित अब अपने आप में बहुत निपुण हो चुका है। वो आपकी हर चाल समझता है कि आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे हमें बेवकूफ बना रहे हो और हमारा शोषण कर रहे हो। कैसे बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? अब बेवकूफ ये बना रहे कि हिंदू पिछले 5,000 साल से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है, मतलब हिंदू भोजन का है इसमें, ठीक, हमारा को आगे नहीं जा रहा। मतलब नौकरी लो, राजनीति लो, स्पोर्ट्स लो, गाने, सिंगर, फिल्म, किसी भी तरह हमारा कोई आदमी है ही नहीं आगे। एक ऐसी फील्ड नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमारा आदमी जिसको कह सके कि दलित वहां पहुंच गया। सब चीज में ब्राह्मण बनिया, हर चीज में हमारा कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं, ना कोई एथलीट, किसी तरह भी नहीं। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में 100 तरह की लीग हो रही है, नेशनल से लेके इंटरनेशनल, स्टेट लेवल तक की भी। पर मैं देख पा रहा हूं कि उसमें एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो दलित समाज से बिलोंग करता हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दलित समाज में मतलब ऐसी कोई वो ना हो कि एथलीट पैदा नहीं हो सकते। दुनिया भर के एथलीट को तो मैं जानता हूं, पर क्या ना जातिवाद का शिकार इतने तगड़े हो रखे हैं कि आदमी किसी भी तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। और अभी जो ये हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा आज खत्म हुई है मथुरा में जाके, तो पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और ज़्यादातर उसमें दलित ही जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि दलितों का शोषण हो रहा है। जहाँ बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं वो कह रहे हैं कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू 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 भाई भाई। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत सर ये है ना कि हिंदू तो हम शुरू से ही है, और बाबा साहब ने भी कह के गया कि हमारा हिंदुत्व में भला हो ही नहीं सकता। जब एक कितना विद्वान आदमी कह रहा है कि हमें एक अलग उसमें डालो, उसके कारण कई आदर महापुरुष हड़ताल पे बैठ जाते कि नहीं, इनको भी हिंदू में डालो, ठीक। तो हिंदू तो हम शुरू से बना रखा हमें। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और दलित समाज आज भी वहीं का वहीं है, 1% उसकी ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ थोड़ी बहुत जो संविधान के थ्रू हो रही थी कि बाबा साहब लिख के गए थे कि भाई आपके लिए नौकरी भी है, खाना भी है, पीना भी है, तो धीरे धीरे हिंदुत्व राज्य उस पर लागू करेंगे तो संविधान को भी खत्म कर देंगे आने वाले टाइम पे ये। क्योंकि संविधान के हिसाब से तो ये कंट्री सेकुलर है, तो सेकुलर रहेगी नहीं तो उसके हिसाब से संविधान भी खत्म, और संविधान खत्म तो दलित जहां से उठा था फिर वहीं। ठीक है, तो अभी जो अच्छा ये जो गाली मतलब एक तरीके से जो आतंकवादी बोला गया है, भाई जो चमार हैं, जाटव हैं, ये आतंकवादी हैं, इसको कैसे देख रहे हो आप? ये क्या है ना सर कि जो भी समाज आगे बढ़ने की सोचेगा ना, पहले मुसलमान आगे बढ़ा, मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी था, उसने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो
इस देश की पॉलिटिक्स ने उसको मुसलमान घोषित कर दिया। उसके बाद अब दलित समाज में से जाटो समाज इस समाज की मतलब दलित समाज की लीड कर रहा था। अब उन्हें दिख रहा कि दलित समाज में से एक समाज आगे बढ़ रहा है और लीड कर रहा है, तो उनका दूसरे समाज का भी मनोबल बढ़ेगा। तो समाज को किसी न किसी तरह नेगेटिव घोषित कर दो ताकि दूसरा जो समाज है उसका मनोबल टूट जाए, वो आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करे किसी भी तरह से। और आज के टाइम पे जाटो समाज, चाहे आप पॉलिटिक्स लो, किसी भी कारण में से लो, वो दलित समाज को लीड कर रहा है। और मैं आपसे बता दूं, दलित समाज पे कोई भी मतलब स्पेशल आज के टाइम पे जाटव है तो हमारी लीड करे तो उसको कोई अच्छी बुंडी बात कहेगा तो बाकी जो दलित समाज है वो किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेगा। हम इसका सामान्य तरीके से फुल विरोध करेंगे। क्या ना ये सरकार ये काम कर रही है कि दलित समाज में बहुत सारी जातियां हैं, अब उसको धीरे धीरे करके ना अलग कर रही है। और दलित समाज में दो मेन जातियां हैं, जाटव और वाल्मीकि, जिनको गाड़ी भी एक साथ दी जाती थी और आज से नहीं सदियों से उनको हमेशा एक ही कैटेगरी में रखा गया है। और अब ये मतलब जाटव को अलग से आतंकवादी बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि अब ये जाटव समाज को वाल्मीकि समाज को अलग अलग करना चाह रहे हैं। पर मैं आपके चैनल के थ्रू बता दूं कि ये किसी भी तरह का कोई भी तरीका अपना ले, हम एक थे, एक है और आगे भी भविष्य में एक ही रहेंगे। और मैं आपसे बता देता हूं, जो जाटो समाज था, जो इस देश का मूल निवासी है, वो पहले भी खाल तारना जानता था और आगे कुछ ऐसी बात हुई तो दोबारा खाल तार देगा और खाल तारने में अब की बार वाल्मीकि समाज उसका पूरा साथ देगा। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगा, दलित समाज और दलित समाज में जाटव और वाल्मीकि बिल्कुल एक है और हर तरीके से एक है। अगर कोई जाटव का विरोध कर रहा तो वो विरोध हो रहा वाल्मीकि का, और कोई वाल्मीकि का विरोध कर रहा तो वो विरोध हो रहा जाटव का। तो मैं कहना चाहूंगा, आप किसी भी तरह से हमें अलग ना समझे। अगर जाटव समाज पे कोई बात आ गई तो वो बात आ गई वाल्मीकि पे, उसका पूर्ण रूप से उसका जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा।